हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, तो जिसका नाम है तम। तम का दशम द्रव्य के रूप में वर्णन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार पेपरों में पूछा जाता है। और बच्चों ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो तम है, ये तम त्रिगुण वाला तम नहीं है, मतलब सत्व रज तम वाला तम नहीं है। ये तम अंधकार अंधेरे वाला तम है। तो कुछ आचार्य इसको द्रव्य मानते हैं और कुछ आचार्य इसको कारण द्रव्य में नहीं मानते। तो आज हम पढ़ेंगे कि इसको कारण द्रव्य क्यों माना जा सकता है और क्यों नहीं मानते। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले परिचय। तो तम को, अंधकार को तम कहते हैं। अंधकार मतलब अंधेरा। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, आत्मा और मन, ये 9 कारण द्रव्य हैं, ये हमने पढ़ लिए। और कुछ आचार्य तम को 10वें द्रव्य के रूप में देखते हैं। कुछ आचार्य तम को एज अ 10th द्रव्य मानते हैं। तम को 10वां द्रव्य माने या नहीं माने, यह शंका है। और बोलते कि ये अभी कन्फ्यूज़न है कि इसको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। तो चलिए, तम का दशम द्रव्य के रूप में वर्णन करने के हेतु, तो सबसे पहले बोलते हैं कि तम को एज अ 10th द्रव्य मानने में क्या कारण है। सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। तो कहते हैं कि द्रव्य की परिभाषा में कहा गया है कि जिसमें गुण और कर्म समवायी संबंध से होते हैं और जो कार्य करने का समवायी कारण हो, उसे द्रव्य कहते हैं। जिन विषयों में ये लक्षण देखे जाते हैं, उन्हें द्रव्य मानना चाहिए। क्या बोलते कि जब हमने द्रव्य की परिभाषा की थी, तो उसमें हमने बोला था कि जिसमें गुण और कर्म ये दोनों समवायी संबंध से रहते हों और जो कार्य का समवायी कारण हो, मतलब जो कोई कार्य को उत्पन्न करे, उसका जो समवायी कारण हो, कार्य को उत्पन्न करने वाला हो, उसे हम द्रव्य कहते हैं। तो बोलते कि तम में भी गुण और कर्म दोनों आश्रित रहते हैं। कैसे आश्रित रहते हैं? कहते नील रूप तम का गुण है और चलन कर्म है। बोलते कि जो अंधेरा हमें दिखाई देता है ब्लूइश ब्लैकिश कलर का, वही तम का रूप है, जो तम का गुण बन जाता है। और जो उसका चलन है, मतलब अंधेरा बढ़ता है आगे आगे, तो बोलते वो इसका कर्म कहा गया है। अतः तम को कुछ आचार्य द्रव्य मानते हैं। पहला उन्होंने क्या तथ्य दिया कि इसमें गुण और कर्म रहते हैं। नील रूप इसका गुण है और इसमें जो चलनात्मकम है, अपसरण करना है या हट जाना है, इसका कर्म है। तो इसलिए इसको हम दसम द्रव्य के रूप में मान सकते हैं। और फिर बोलते कि तम का अंतर्भाव अन्य 9 कारण द्रव्यों में नहीं किया जा सकता। मतलब तम को हम बाकी जो हमारे पास 9 कारण द्रव्य हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, दिशा, काल, आत्मा और मन, बोलते इसमें हम तम को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो इसको हम अलग से एक द्रव्य मान सकते हैं। इसलिए इंक्लूड क्यों नहीं कर सकते, अब हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बोलते हैं कि जैसे आकाश है, तो आकाश में रूप नहीं होता। हमने पढ़ा है कि आकाश में कोई रूप नहीं होता, आकाश में शब्द है। पर तम में रूप है। तम में हमने अभी पढ़ा कि उसमें नील रूप होता है और तम में शब्द नहीं है। तो इसका मतलब हम तम को आकाश में इंक्लूड नहीं कर सकते। आकाश सर्वव्यापक है, पर तम जो है वो व्यापक नहीं है। उसके बाद आता है वायु। तो वायु में रूप नहीं है, वायु को भी हम देख नहीं सकते, पर तम में रूप है, हमने पढ़ा अभी। फिर आता है वायु में शब्द और स्पर्श है, पर तम में शब्द स्पर्श नहीं है। उसी प्रकार से अग्नि उष्ण स्पर्श की है, उसमें कोई स्पर्श नहीं है, उसका भास्वर रूप है, उसका नील रूप है। फिर जल में शब्द स्पर्श और रस हैं, तम में शब्द स्पर्श और रस नहीं है। पृथ्वी में गंध गुण है, तम में गंध गुण नहीं है। काल सर्वव्यापक है और काल में रूप नहीं है, पर जो तम है उसमें रूप होता है, पर वो सर्वव्यापक नहीं है। दिशा सर्वव्यापक है, पर तम सर्वव्यापक नहीं है। दिशा में रूप नहीं है, तम में रूप होता है। आत्मा ज्ञान चेतना का प्रतीक है, मतलब चेतना होती है उसमें, ज्ञान ज्ञान विषयों का ज्ञान कराती है हमें आत्मा। और रूप रहित है, पर तम ज्ञानी और चेतन नहीं है, मतलब तम जो है वो अचेतन है और तम का रूप है जो है नील रूप। और मन जो है वो एक है, पर तम जो है, ये दोनों गुण तम में नहीं है। मतलब मन जो है वो एक और अणु, एक मतलब सिंगल, अणु मतलब छोटा। तो बोलते हैं मन जो है बहुत छोटा है, तभी वो बोलते हैं कि एक साथ सभी विषयों का हमें ऐसे लगता है कि वो उसने ग्रहण कर लिया, पर एक्चुअल में ऐसे नहीं होता है। पर जो तम है उसमें ये दोनों गुण नहीं है। तो इस प्रकार से हमें ये पता चलता है कि इन सभी जो हमारे पास 9 कारण द्रव्य हैं, उसमें हम तम को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो हम इसको एज अ 10th द्रव्य के रूप में मान सकते हैं। तो उपरोक्त तथ्यों के आधार पर तम का किसी भी कारण द्रव्य में अंतर्भाव नहीं किया जा सकता, अतः इसे 10वां द्रव्य माना जा सकता है।
अब इसका खंडन आता है कि हम इसको द्रव्य माने या ना माने। तो बोलते कि न्याय और वैशेषिक दर्शन जी ये मानते हैं कि प्रकाश या तेज जो है उसका जो अभाव है वही तम है। क्या बोलते कि जो प्रकाश है या जो तेज है उसका जो अभाव है वही तम है। मतलब जब लाइट होगी तो तम नहीं होगा, पर जब लाइट की किसी जगह पर एब्सेंस है तभी डार्कनेस आएगी। तो मतलब जो लाइट की एब्सेंस है उसे ही हम तम बोलते हैं। तम का इंडिविजुअल फॉर्म में बोलते हैं अस्तित्व नहीं है। मतलब इसको अगर हम बोले कि इंडिपेंडेंटली कोई हमारे पास तम की चीज़ है, कोई तम द्रव्य है, वो नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि अब देखो कि जो अंधेरा है वो तभी दिखेगा जब लाइट एब्सेंट है वहाँ पे। तो मतलब जब भी तेज का अभाव होगा, जब भी तेज एब्सेंस होगी वहाँ पर फायर की, तभी तम होगा। इंडिविजुअल स्वतंत्र रूप में, अपने इंडिपेंडेंट रूप में वो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। फिर सेकंड बोलते हैं कि किसी भी द्रव्य के जो रूप है उसको चक्षुरेंद्रियों में स्थित तेज से द्वारा देखा जाता है। मतलब किसी भी चीज़ को अगर हमने देखना होता है तो हम अपनी जो आइज़ की जो लाइट है उसके कारण देखते हैं। तो पर जो तम है उसके रूप का ज्ञान तेज के बिना, जब हम आंखें बंद करते हैं तभी हमें वो अंधेरा दिखाई देता है। या जब हमें कोई चीज़ अच्छे से दिखाई ना दे तब हम समझते हैं कि वो काली ब्लैक है, डार्क है। तो तेज की उपस्थित रहने पर तम का ज्ञान नहीं होता। मतलब जब हमारी आइज़ देखती है, अपना काम करती हैं, जब वो लाइट द्वारा देखते हैं हम किसी चीज़ को, तो मतलब उसमें तेज महबूद की प्रेजेंस होगी, पर तब हमें तम का ज्ञान नहीं होता। थर्ड पॉइंट बोलते हैं कि अंधकार फैलता है ये केवल भ्रम है। हमने पहले पढ़ा ना कि चलनात्मक भी कर्म है इसमें। तो बोलते हैं अंधकार, अंधकार मतलब तम। तो बोलते हैं तम फैलता है ये केवल एक भ्रम है। वस्तुतः यह गति प्रकाश की होती है। मतलब जैसे जैसे लाइट आगे जाती है वो पीछे अंधेरा छोड़ती जाती है। जो डार्कनेस है वो नहीं अपने आप चलती, वो तभी चलती है जब लाइट आगे को जाएगी। तो इसका मतलब इसके उसके पश्चात यहाँ अंधकार चला जाता है, ऐसा भ्रम होता है। तो इसका मतलब ये है कि उसमें चलनात्मक कर्म भी नहीं है। दूसरा हमने क्या बोला कि कोई भी, हम बोलते हैं ना कि किसी भी द्रव्य को देखना हो, हम ये भी पॉइंट लिख सकते हैं कि किसी भी द्रव्य को देखना हो तो उसे हम अपनी आई साइट के साथ देख सकते हैं। पर इसकी तो हमने इसको देखना है तो हमें आई साइट की ज़रूरत नहीं है, हमें आइज़ की लाइट की ज़रूरत नहीं है, हम उसके बिना देखेंगे इसको। मतलब डार्कनेस को ही हम बोलते हैं कि द्रव्य। तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है जिसको हम लाइट के साथ नहीं देख सकते। सबको लाइट के साथ ही देखते हैं, लाइट के बिना सॉरी नहीं देख सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारी आईसाइट काम नहीं करती तभी तम की प्रेजेंस मानी जाती है। मतलब इसका यही बनता है कि जब अग्नि का अभाव है, तेज का अभाव है तो तम है। पर जो द्रव्य एक्चुअल होता है, कारण द्रव्य, उसको हम अपनी चक्षुर इंद्रिय से या इंद्रियों के विषयों से ग्रहण करते हैं, पर तम का तो हम ग्रहण कर ही नहीं सकते हमारी इंद्रियों से। उपरोक्त कथन से यह सिद्ध होता है कि ना तो तम में रूप है और ना ही कर्म है, अतः ये द्रव्य नहीं कहा जा सकते। रूप नहीं है क्योंकि देख नहीं सकते उसको, और कर्म भी नहीं है क्योंकि वो खुद नहीं चलता है, वो किसी के द्वारा चलाया जाता है। तो इसका मतलब ये दोनों ही इस चीज़ में नहीं है, तो तम का हम उसको द्रव्य नहीं मान सकते। तो एंड यही है कि तम को दसम द्रव्य के रूप में नहीं माना जा सकता। इस प्रकार से हमने ये टॉपिक ख़त्म किया। काफ़ी छोटा सा टॉपिक था पर इंटरेस्टिंग था और समझने वाला था थोड़ा, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से याद कीजिए और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।